बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहां पे भी उपचुनाव होगा तो वहां पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए भी फिलहाल तो मोकामा की बात है, वहां पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहां पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे। हम भी किसी से कम नहीं है, ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि उनके लादमा आवास घर पे जब पुलिस ने छापेमारी की थी, उस दौरान AK-47 समेत कई तरह के सामान बरामद किए गए थे। उस मामले में अनंत सिंह को MP MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। इसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द हो गई है। अब मोकामा में उपचुनाव होगा, इसको लेकर जो तमाम राजनीतिक दल है उसकी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। VIP पार्टी यानी कि मुकेश सहनी भी अब मोकामा के मैदान में उतरने वाले हैं। मुकेश सहनी ने कल अपने मोकामा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पटना में बैठक हुई और इस दौरान मोकामा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि अब RJD के टिकट पर उनकी पत्नी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेगी। वही VIP का कहना है कि वो पूरे दमखम के साथ मोकामा उपचुनाव में उतरने वाली है। जिस तरह से बोचहा सीट पर उन्होंने BJP को धूल चटाया था, उसी तरह मोकामा में भी उनकी जीत होगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पहले सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए मजबूती से हम लोग तैयारी पर लग चुके हैं और संगठन तो पहले से वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग बूथ स्तर पे कैसे कमेटी को गठन करके बूथ स्तर पे और कैसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, उसके लिए तैयारी था और जो उसी का बैठक रखा गया है। और बिहार में हमने पहले भी कहा कि जहाँ पे भी उपचुनाव होगा तो वहाँ पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरे बिहार में अगर चुनाव कल हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसके लिए भी फिलहाल तो मोकामा की बात है, वहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ पे चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से हमने बोछा में अपनी ताकत दिखाया और हम अपने दुश्मन को धूल चटा दिए, उसी तरीके से मोकामा में भी धूल चटाएंगे और चुनाव इस बार हम कोशिश करेंगे कि चुनाव जीते। इसके रणनीति को लेकर हम लोग आज पार्टी के सभी पदाधिकारी, खास करके जितनी भी संख्या यहाँ पे आप देखें, सभी साथी मोकामा से ही आए थे। आज बैठ के चर्चा हुआ, एक एक गांव में घूम घूम कर कैडर किया जाएगा और वहाँ पे तैयारी की जाएगी। मोकामा का चुनाव बाहुबल का चुनाव माना जाता है। अनंत सिंह का इलाका है, वो पत्नी इस बार चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या किसी को हराने के लिए? नहीं, देखिए, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, हर चुनाव लोग जीतने के लिए लड़ा जाता है और ठीक है। सबको शुभकामना है, मैदान में आए। सबको शुभकामना है कि आप मैदान में आइए और हम भी किसी से कम नहीं है, ये हमने पूरा बिहार को हमने दिखा दिया है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं हमारे दुश्मन निश्चित हारते हैं। हम चुनाव जीते, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर का हो या बोछा का चुनाव हो, जब भी हम लड़ते हैं वहाँ दुश्मन हारते हैं और इस बार भी हमारे दुश्मन हारेंगे। और आने वाले समय में क्या रणनीति बना के मैदान में उतरेंगे वो उसके ऊपर निर्णय लेना है, उसके लिए समय है। और सबको शुभकामनाएं कि आप लोग मैदान में आइए और हम आपको वहाँ पे हम आपसे मिलेंगे और हम भी किसी से कम नहीं है। कहा जाता है कि मोकामा जो है, मोकामा टाल का इलाका नदियों का जाल है, मछुआरा समाज काफ़ी संख्या में रहते हैं। क्या लगता है कि मोकामा की मछुआरा समाज को आप इंटैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वक्त अब तो कम है? इंटैक्ट ऑलरेडी है। जो पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुआ था 2018 में, पूरा मोकामा से कई 10 लोग आए थे, वो लोगों ने ही पार्टी बनाए हैं। आज वहाँ पे हमारे 42,000 की संख्या पूरा गंगा के किनारे में बसा हुआ है। तो निषाद मजबूती से VIP पार्टी के साथ है और 42,000 हमारे पास अपना वोट है। हमें किसी और के जैसे खरीदना नहीं है वोट को। हमारे पास 42,000 वोट है और ऐसे जाति धर्म के लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो उनके पास अपना वहाँ पे छवि हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई होगा और त्रिकोणीय में VIP पार्टी मजबूती से वहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। तो आपने सुना मुकेश सहनी को। उनका साफ तौर पे कहना है कि मोकामा में 42,000 मछुआरा समाज है, वहां से ऐसे कार्यकर्ताओं को वो चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं जो भारी बहुमत से जीत सके। मोकामा उपचुनाव को लेकर मुकेश सहनी ने दावा किया है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी ने अपना दमखम दिखाया था, वही बात करें बोचहा सीट को, तो बोचहा सीट पर भी मुकेश सहनी ने अपनी पूरी दमखम दिखाई थी और 30,000 वोट लेकर मुकेश सहनी मैदान में आए हुए थे। वहां भी मुकाबला
बहुत कठिन था और अब मोकामा में उपचुनाव होने वाला है। हालांकि अनंत सिंह मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में उतरेंगी। नीलम देवी मतलब अनंत सिंह, जो मोकामा के समर्थक है वो अनंत सिंह को चाहते हैं और मुकेश सहनी का कहना है कि मछुआरा समाज ज्यादा है, यानी कि वो मछुआरा समाज को साधने मोकामा के मैदान में उतरने वाले हैं। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, पूरे दमखम के साथ मुकेश सहनी भी मैदान में उतरने वाले हैं। तो मोकामा उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। और भी अधिक अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना ना भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।